वेलकम बैक सिंपल सॉल्यूशंस एकेडमी की एक्सेल ट्रेनिंग में, जो कि धीरे धीरे बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ रहा है। अभी तक हमने 8 सेशंस कर लिए हैं, ये 9th सेशन है और इस 9th सेशन में हम एडवांस फ़िल्टर देखेंगे। एडवांस फ़िल्टर भी एक्सेल का एक बहुत इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट फीचर है, जिसके द्वारा आप अपनी टेबल्स को और अपने डेटा को बहुत ही शानदार तरीके से फ़िल्टर करके और अपने रिक्वायर्ड डेटा को, जो आपको ज़रूरत है उतनी डेटा को निकाल के टेबुलर फॉर्मेशंस में दे सकते हो बहुत ही ईजी वे में। तो आइए दोस्तों, इसको समझते हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी टेबल यहाँ पर बना के रखी हुई है, जिसके द्वारा मैं इसके फीचर्स आपको समझाऊंगा। एडवांस फ़िल्टर जो है वो आपको डेटा के अंदर मिलेगा, डेटा टैब में। जब आप फ़िल्टर, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, फ़िल्टर उसके जस्ट बगल में एडवांस्ड करके ऑप्शन है। एडवांस करके जो ऑप्शन है उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये एडवांस फ़िल्टर जो है लग जाएगा। एडवांस फ़िल्टर में एक्चुअली आपको 3 क्राइटेरियाज़ की ज़रूरत होती है। जब इसको देखेंगे आप, जो टेबल खुली हुई है, छोटी सी विंडो खुली है, इसके अंदर 3 क्राइटेरिया की ज़रूरत होती है। एक तो होती है लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज का मतलब होता है वो टेबल जो आप, जिससे आप डेटा निकालना चाहते हैं, उसके अंदर आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो रेंज अपने आप सेलेक्ट हो जाती है। दूसरी है दोस्तों क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज वो रेंज होती है जो, जिसको आपने एज ए क्राइटेरिया चूज़ किया है। जैसे यहाँ पर मैंने सेल्स एग्जीक्यूटिव रमेश, सेल्स एग्जीक्यूटिव कॉलम में रमेश नाम के डेटा मेरे को अगर चुनना है तो मैंने यहाँ पर वो सेल्स एग्जीक्यूटिव रमेश लिख दिया, तो सेकंड जो क्राइटेरिया रेंज में है वो सेलेक्ट हो जाता है। और तीसरा ऑप्शन आता है इसमें कि क्या आप टेबल को इसी टेबल के ऊपर फ़िल्टर करना चाहते हैं या अलग जगह फ़िल्टर करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे देखिए डॉट लगा हुआ है, फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस, अगर मैं इसको ऐसा ही छोड़ता हूँ तो मुझे इस जगह कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ ओके कर दूंगा तो ये टेबल यहीं पर फ़िल्टर होके उसी प्रकार से इसी जगह पे बन जाएगी। अब अगर मुझे ये टेबल यहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे वो टेबल किसी दूसरी लोकेशन पे जानी है, तो मैं एक प्रोसेस को रिपीट करता हूँ। इसमें कर्सर मैंने टेबल के अंदर कहीं पे भी क्लिक कर दिया। क्लिक करके डेटा के नीचे फ़िल्टर के साइड में एडवांस्ड को मैंने जब क्लिक किया तो उसमें पहली चीज़ जो टेबल थी ओरिजिनल वो सेलेक्ट हो चुकी है। क्राइटेरिया रेंज में मेरे को सेल्स एग्जीक्यूटिव रमेश चूज़ करना है। और फिर अगर मेरे को दूसरी डेस्टिनेशन पे उस टेबल को चिपकाना है तो मुझे कॉपी टू अनदर लोकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसमें कर्सर रख के मुझे वो जगह चुननी है जहाँ पर ये टेबल मैं चाहता हूँ। जैसे मुझे इस सेल में नई टेबल चाहिए तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके लिख दूंगा। और अब रमेश सेल्स एग्जीक्यूटिव का जितने भी डेटा है इसके अंदर से निकल के वो एक नई टेबल के रूप में मेरे पास यहाँ पर आके पेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये है एडवांस फ़िल्टर। एडवांस फ़िल्टर में आप एक से ज़्यादा भी फ़िल्टर लगा सकते हैं और अलग अलग तरीके के फ़िल्टर लगा सकते हैं। एक और टेबल मैं आपको बना के दिखाता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। जैसे मैंने इसके अंदर कर्सर सेलेक्ट किया, कोई भी सेल में रख लिया, फिर मैं डेटा में एडवांस फ़िल्टर में जाके मैंने एडवांस क्लिक किया, टेबल मेरी सेलेक्ट हो चुकी है। दूसरा क्राइटेरिया मैं इसमें ले रहा हूँ कि रेवेन्यू मोर देन 40,000, मुझे रेवेन्यू जहाँ भी 40,000 से ज़्यादा है वो वाली टेबल चाहिए। कॉपी टू अनदर लोकेशन करता हूँ मैं, उसमें जो लोकेशन का सेल है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। मुझे 40,000 से ज़्यादा रेवेन्यू वाला एक टेबल बना के दीजिए। इनने 40,000 से ऊपर देखिए 50,000, 60,000, 80,000, 90,000, 70,000, ये जो भी फिगर्स यहाँ पर आप देखेंगे 40 से ज़्यादा थी इस टेबल के अंदर से, वो निकाल के उन्होंने यहाँ पर एक टेबल बना के मेरे को दे दी। अब सपोज करिए कि मैं दो चीज़ें, दो क्राइटेरिया इसके अंदर लगाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये वाला क्राइटेरिया भी इसके साइड में ला के लगा देता हूँ और अब मैं इसी टेबल में वापस जाता हूँ, यहाँ पे कर्सर डालता हूँ और अब मैंने कहा कि रमेश की 40,000 से ज़्यादा वाली सेल मुझे निकाल के दे दो। रमेश ने 40,000 की, अगर आप यहाँ देखें तो रमेश ने 30,000, 60,000 और 70,000 तीन सेल्स की हैं। अब मैं चाहता हूँ कि रमेश की 40,000 से ऊपर वाली सेल्स मेरे को दिख जाए, तो फिर मैं डेटा में जाता हूँ, एडवांस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरी टेबल ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुकी है। रेंज में जाके मैं अब रेंज अपनी बढ़ा दूंगा और अब इस रेंज में मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव से लेके रेवेन्यू दोनों चीज़ें मैं सेल्स रेंज में सेलेक्ट कर दूंगा। कॉपी टू अनदर लोकेशन को मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाके मैं इस सेल की पोजीशन इसको दे देता हूँ, इस सेल की पोजीशन दे देता हूँ। पहले मुझे यहाँ से इस करंट लोकेशन को हटाना पड़ेगा
और वहाँ पे जाके मैंने इस सेल की पोजीशन इसको दे दी और मैंने इसको बोला ओके। अब आप देखिए दोस्तों क्या किया इसने, हमारी इस एक्सेल के अंदर जो टेबल निकल के आई है उस टेबल में रमेश की 60,000 जो क्राइटेरिया था मेरा 40,000 से ज़्यादा की दो सेल्स फिगर 60,000 और 70,000 निकल के इसमें आ गई। यहाँ पे 30, 60 और 70 था, इसमें से 30,000 मिस हो गया, 60 और 70 आ गया, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया था कि रमेश की 40,000 से ज़्यादा वाली सेल्स मेरे को चाहिए। 40,000 से ज़्यादा क्वालिफाई करने वाली दो सेल्स थी, तो ये टेबल निकल के एडवांस फिल्टर के द्वारा मेरे पास यहाँ पर आ गई। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और, मैं सिमिलरली अगर आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी पे लगा लें, सेम प्रोसीजर है। डेट का एक फ़िल्टर आप लगाना चाहें, मैं उसी टेबल में जाता हूँ और मैं उसमें एडवांस फ़िल्टर क्लिक करता हूँ। एडवांस फ़िल्टर क्लिक करने के बाद आपने देखा कि टेबल रेंज सेलेक्ट हो चुकी है। टेबल रेंज सेलेक्ट होने के बाद मैं इसमें डेट रेंज डाल देता हूँ कि मुझे 23 तारीख से पहले की जो सेल्स हैं वो बता दो। यहाँ पर अगर आप देखें तो 21, 22 और 23 डेट की सेल्स हैं। मेरे को 23 की सेल नहीं चाहिए, 23 की पहले की सेल्स चाहिए। मैंने यहाँ पर उसका सेल सेलेक्ट किया, लोकेशन सेल की मैं दे देता हूँ, लोकेशन सेल की मैंने ये दे दी और मैंने ओके कर दिया। अब आप देखिए दोस्तों इसमें 22 तारीख और 21 तारीख की रिपोर्ट्स इसमें इस टेबल में आ गई। 23 तारीख की जो रिपोर्ट्स थी पीछे आपने देखा, वो रिपोर्ट्स जो 23 तारीख की सेल्स, अगर आप पहली टेबल में जाएंगे दोस्तों तो 23 वाली जो सेल्स हैं 3, वो उसने नेगलेक्ट किया है और मुझे 22 और 21 की सेल्स मेरे को निकाल के यहाँ पर दी है दोस्तों, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया था कि मुझे 23 से पहले की डेट्स की टेबल की डेटा मेरे को चाहिए। वो डेटा मुझे यहाँ पर मिल गया। तो ये एडवांस फीचर है, इसके अंदर आप मल्टीपल क्राइटेरिया लगा के और अपनी बड़ी डेटा के अंदर से अपनी ज़रूरत के हिसाब का डेटा निकाल के रख सकते हैं और टेबल आप एक ही कमांड में दूसरी जगह जाके प्रिंट हो जाएगी। आपको प्रिंट करने के लिए जैसे नॉर्मल फिल्टर में आपको कॉपी कंट्रोल A, कंट्रोल C और कंट्रोल V करके हम ले गए थे, यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सेल सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर जाके आपकी वो टेबल पेस्ट हो जाएगी नई लोकेशन पे। अब मान लीजिए आपको नई शीट पे इसको पेस्ट करना हो कि भाई मेरे को तो ये टेबल चाहिए ही नई शीट पे, तो उस केस में आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उस शीट में जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ से आपको काम स्टार्ट करना है। वहाँ पे किसी भी सेल में, नई वाली शीट में किसी भी सेल में सबसे पहले आपको वहाँ पर क्लिक करना है। पिछली टेबल्स बनाते वक्त हम टेबल के अंदर कर्सर ले जा रहे थे, बट यहाँ पे अगर आपको शीट बदलनी है तो फिर नई शीट में जाके वहाँ पर आप कर्सर को रखें और एडवांस का बटन क्लिक करें। जब वो लिस्ट रेंज पूछेगा तो आप अपने जहाँ पर आपने डेटा रखा हुआ है उस जगह जाके अपने डेटा को, आप डेटा की टेबल को पूरा सेलेक्ट करें वहाँ पर। उसके बाद आपका डेटा रेंज सेलेक्ट हो गया। फिर सपोज करिए क्राइटेरिया रेंज में आपने क्राइटेरिया रेंज में क्लिक किया तो फिर से वो आपको पूछेगा कि क्राइटेरिया कहाँ पे है। वहाँ पे आके आप सेल्स एग्जीक्यूटिव और रेवेन्यू दोनों क्राइटेरिया आपने दे दिया। फिर तीसरा ऑप्शन की वो पूछ रहा है कि सेल कौन सा है आपका, उसमें जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पर उस शीट में वो खुद खुलेगा। वहाँ पर आप चुन लें जिस जगह आप उसको रखना चाहते हैं, उस सेल को आप उसमें कर्सर डाल के सेलेक्ट कर लीजिए। वहाँ पे आपने एक बार डेटा सेलेक्ट करके ओके कर दिया तो ये नई शीट में आपकी टेबल आके पेस्ट हो जाएगी दोस्तों। रमेश का क्राइटेरिया था हमारा और सेल्स का क्राइटेरिया था। दो क्राइटेरिया के बेसिस पे आप देखिए यहाँ पे मोर देन 40,000 और रमेश का क्राइटेरिया लेके हमने एक नई शीट में मोर देन 40,000 और रमेश का क्राइटेरिया लेके टेबल बनाई और वो टेबल वहाँ जाके ऑटोमेटिकली नई शीट में पेस्ट हो गई। तो दोस्तों एडवांस फिल्टर के फ़ायदे आप समझ गए होंगे, इसका उपयोग समझ गए होंगे। जब डेटा आपके पास बड़ा हो और आपको उसके अंदर से फिल्टर करके निकालना हो तो विभिन्न तरीकों के फंक्शंस यूज़ करके आप ईजिली कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड योर पेशेंस। थैंक यू।